नमस्कार दोस्तों। सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 9 बजे की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखना यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिचार्ज साथी। तो दोस्तों आपको पता है कि वोडाफोन और जो आइडिया कंपनी आपस में मर्ज हो चुकी हैं इस टाइम पे। तो इन्हें जो ये रिचार्ज साथी जो है ये वोडाफोन प्लस आइडिया ने साथ मिलकर पेटीएम के साथ एक रिचार्ज करने का जो है एक जो सिस्टम चलाया हुआ था। आपको पता है कि जो इनकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं आप उस एप्लीकेशन से जो है डायरेक्ट रिचार्ज कर सकते हो। और अगर वो आप पेटीएम के थ्रू रिचार्ज कर रहे हो तो इसमें आपको जो है कुछ कैशबैक मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो इसके सीईओ की बात करूं तो विजय शेखर शर्मा है। और अगर पेटीएम की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। स्वामित्व एप्लीकेशन। स्वामित्व एप्लीकेशन दोस्तों इसमें क्या होगा कि ड्रोन के माध्यम से में जो गांव में जो प्रॉपर्टी होती है उसकी निगरानी की जाएगी। तो कुछ मतलब इसमें और ज़्यादा आपको खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि जो स्वामित्व एप्लीकेशन है वो गांव की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी निगरानी रखने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो और भी कुछ एप्लीकेशन और पोर्टल चलाए गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना दोस्तों टेली मेडिसिन सर्विस या टेली मेडिसिन सेवा। तो दोस्तों ये पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है कुछ अभी तक तो इनकी एक वेबसाइट है। तो उसमें क्या होगा जो भी आपकी ज़रूरत की दवाएं हैं वो आप घर बैठे बैठे जो है मंगवा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन का लोग पालन बहुत जो है कम कर रहे थे। तो लोगों का ज़्यादातर यही जो है बहाना होता था कि हम घर से जो है मेडिसिन लेने के लिए जो है आए हुए हैं। तो संक्रमण का खतरा तो उस कंडीशन में भी होता है चाहे बंदा किसी भी बात को लेकर के बाहर निकले। तो उसी खतरे को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने टेली मेडिसिन सेवा जो है चलाई है। इसमें क्या होगा कि घर बैठे बैठे जो भी पेशेंट होगा उसको उसकी ज़रूरत की दवाइयाँ मुहैया करवाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मंगल मिशन। ठीक है दोस्तों स्टार मार्क करके लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट है मंगल मिशन। तो दोस्तों तियानवेन वन एक मंगल मिशन है। तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? चीन द्वारा। मंगल मिशन तियानवेन चीन द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखना आईआईटी रुड़की हाल ही में बड़ी ये चर्चा में है क्योंकि कोविड-19 को लेकर के इसका बहुत ज़्यादा जो सहयोग किया जा रहा है। तो अगर आईआईटी रुड़की की अभी नई इन्वेंशन की बात करें तो इन्होंने एक्सरे की मदद से 5 सेकंड के अंदर जो है कोविड-19 का पता लगाने का दावा किया है। ठीक है दोस्तों। आईआईटी रुड़की आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सरे की मदद से 5 सेकंड के अंदर कोविड-19 का पता कौन लगाएंगे तो आईआईटी रुड़की। ठीक है दोस्तों। तो अभी कुछ इसका पुख्ता एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की हुडको के नए सीएमडी। हुडको के नए सीएमडी कौन है? शिवदास मीणा। अगर मैं हुडको की फुल फॉर्म की बात करूं तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों। हुडको के नए सीएमडी शिवदास मीना हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति। ठीक है दोस्तों। कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति। ठीक है आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया है कोविड-19 की स्पीड का पता लगाने के लिए। अगर मैं स्पीड की बात करूं ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या होगा जैसे एक आदमी अगर कोविड-19 से संक्रमित है तो इस डैशबोर्ड के जरिए इस प्रकृति डैशबोर्ड के जरिए ये संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति से कितने लोगों को संक्रमण हो सकता है और कितने टाइम तक हम जो है उस संक्रमण को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो
ये आपको कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल, हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल, तो ये दोस्तों नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कोरोना पेशेंट की बात करूँ तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में जो होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो उनकी सीरियसनेस को देखते हुए ये जो हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल है, ये जो है नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी सीरियस पेशेंट होगा वो डायरेक्ट इस वेंटिलेटर पे ले जाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन एकेडमिक कैलेंडर, ऑप्शन एकेडमिक कैलेंडर की अगर बात करूं तो जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, ठीक है, उनके द्वारा NCERT से मिल करके ये चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे इनके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बातें डिस्कस की थी हमारे MHRD जो मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल से, इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन हैं जो पिछली क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो ऑप्शन एकेडमिक कैलेंडर है ये भी जो है ऑनलाइन स्टडी को लेकर के है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीन वॉटसन, हाल ही में बड़ा चर्चित नाम है ये। ग्रीन वॉटसन एक क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट हाल ही में कहाँ बना है दोस्तों? यूपी उत्तर प्रदेश में। अगर मैं वर्चुअल कोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो दोस्तों वर्चुअल कोर्ट के अंदर क्या होगा कि आप जितनी भी शिकायतें हैं वो ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हो, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है किसी भी समस्या को वहाँ के जो जज हैं या वहाँ के जो कोई भी वकील हैं तो उस कोर्ट के अंदर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी समस्याओं को सुन भी सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं ई कार्यालय ऐप की। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लिख लेना ये क्वेश्चन। ई कार्यालय एप्लीकेशन, दोस्तों ये CISF द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर मैं CISF की फुल फॉर्म की बात करूं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है दोस्तों। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो 15 जून 1969 के अंदर CISF की स्थापना हुई। तो दोस्तों अब आप सोचोगे कि ई कार्यालय एप्लीकेशन है क्या? तो दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 एक इस प्रकार की बीमारी है, अगर उसके टच में कोई भी वस्तु या व्यक्ति आता है तो संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं उसके अंदर जो है फाइलों का आदान प्रदान होता है, यानी एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो वही कोई इसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आके फाइल के ज़रिए वायरस एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचे, तो इसी जो संभावनाओं को, इसी जो है खतरे को कम करने के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन चलाई गई है। तो इसमें होगा क्या, जो भी फाइल्स हैं तो उनकी PDF के माध्यम से या किसी भी टाइप से जो है एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन या ईमेल के ज़रिए पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन, 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। तो दोस्तों ये टाटा ट्रस्ट द्वारा चलाया गया अभियान है। ठीक है दोस्तों। बस इसी में क्या है, नसीहतें हैं, सावधानियां हैं कि आप कोरोना जो है उसके खतरे को किस प्रकार कम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ तो शून्य ब्याज ऋण योजना। ठीक है दोस्तों। तो ये योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, शून्य ब्याज ऋण योजना। इसमें जो महिलाएं हैं उन्हें बिना किसी ब्याज के जो है ऋण मिलेगा और उनको जो है आसान किस्तों में वापस लौटा सकते हैं। तो इसके लिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार, उन्होंने 1400 करोड़ का अनुदान दिया है, यानी 1400 करोड़ का जो ऋण है वो गरीब फैमिलीज़ में जो बांटे जाएंगे, वो भी बिना किसी ब्याज के। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों मानव पर कोरोना वायरस का परीक्षण जो है UK यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। कोरोना पर वायरस का परीक्षण, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सफल रहेगा, क्योंकि मानव पर जो है एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले बहुत सारी उसकी पुष्टियाँ जो हैं की जाती हैं। तो दुआ करेंगे परीक्षण कामयाब हो। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें
क्वेश्चन नंबर 16 की, डिस्कवर्ड 90 न्यू एस्टेरॉयड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये डिस्कवर्ड 90 हालांकि इसका नाम नहीं है, यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 19 नए जो हैं एस्टेरॉयड है, जो उल्कापिंड हैं, वो खोजे गए हैं। ठीक है, किस देश के द्वारा खोजे गए हैं? ब्राज़ील के द्वारा खोजे गए हैं, जुपिटर और नेपच्यून के बीच। ठीक है दोस्तों, डिस्कवर जो है 90 जो उल्कापिंड है, एस्टेरॉयड है, वो डिस्कवर किए गए हैं ब्राज़ील देश द्वारा, जुपिटर और नेपच्यून के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ जो है हमारे 25 तारीख के जो कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे 25 और 26 तारीख के, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इस करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा मिल जाएगी। धन्यवाद।